परदेश जब आपके पास आया, was that the thought behind picking this character? So there is also a story behind परदेश. Sure. टाइम ही टाइम है जी, आप स्टोरियां सुनाएं, हम सुन रहे हैं. तो परदेश मैं एक और सिग्मा का प्रोजेक्ट साइन करने गई थी एंड मरीना जी वाज देयर. उसका भी नाम नहीं लेंगे आप जो और साइन करने? नहीं क्योंकि वो अब शूट हो रहा है और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस उसमें काम कर रही है, तो आई वांट. तो वो आपने फिर क्यों नहीं किया? हाँ, वो क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि अब मैं कुछ और कर रही हूँ ना उसकी जगह. अच्छा. तो परदेश तब शूट हो रहा था और द फर्स्ट स्पेल जो आप देख रहे हैं ना परदेश का, जिसमें सरमद और शाइस्ता थी 60s 70s वाला, वो हो गया हुआ था. अच्छा, वो ऑलरेडी शूट हो चुका था? वो शूट हो गया हुआ. और आप इसकी कास्टिंग ही नहीं हुई थी एमन की? मैं भड़ास कर रही थी जब परदेश शूट होना शुरू हो गया. इंटरेस्टिंग. And they were like, Sanat was like, oh, there's a character I want to offer you, and he's like, it's in Pardes. So I was like, कोई होगा छोटा मोटा, because मुझे तो यही पता था कि शाइस्ता is. He's like, it's a very good character. It's obviously mainly JJ सारी कहानी बताई, and he's like, just go through the one-liner and everything. For me, the fact that Marina G was directing it was a big pull, because Marina G is the first friend I have in the industry, because वो मेरी अम्मा बनी थी दिलरुबा में, और जितनी मैंने उनसे बातें की हैं ना, और जितना उन्होंने मुझे कहा है, और जितनी उन्होंने मेरी तस्वीरें डायरेक्टर्स और लोगों को भेजी हैं कि दिस गर्ल, मतलब सो फॉर मी मरीना जी डायरेक्टिंग के उसके बाद तो कुछ था ही नहीं. बट फिर भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और जो 2 सीन्स मैंने पढ़ के फ़ौरन मैसेज कर दिया, आई एम डूइंग दिस, वाज द सीन दैट आप लोगों ने अब देख लिया होगा, वाज ऑफ मी एंड सरमद. सो सरमद इन इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट एंड आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद हिम. तो वो सीन जब मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि वो बच्ची की क्या एवोल्यूशन है और वो एंड क्या होगा उसका, मैंने वो 2 सीन्स पढ़े और मैंने आखिरी 4 सीन्स पढ़े, एंड आई वाज लाइक, आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स गोना हेल्प मी शो अ ट्रॉमा ऑफ अ चाइल्ड. सो ऐसे किरदारों की अक्कासी करना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है. हम क्या करते हैं, वी जस्ट शो समबडी, हमें उसकी बैक स्टोरी वगैरह कुछ नहीं पता होती, हम बस दिखाते हैं अच्छा ये हुआ था, हम बातों से बता देते हैं, डायलॉग से बता देते हैं. एमन एक ऐसा किरदार था जिसकी आप लोग सब ने जर्नी देखी है. सो I knew that by the time that I enter the frame, audience is already going to relate to Ayman and the struggles that she went through. So I was, and Pardes was an instant yes. Despite the fact that उस time I had gained so much weight because मैं बस खा रही थी और मैंने कहा अभी तो मैं off season हूँ ना, and I was like चलो बस कर लेते हैं, it's okay, let's just do it. But the fact कि हमें Ayman के बारे में पता था और हम उस किरदार से already introduce हो चुके थे, ये आपके लिए एज अ परफॉर्मर एडवांटेजेस था या ये प्रेशर ज़्यादा आपके ऊपर आ गया था? अच्छा, ये दोनों था, बिकॉज एज एन एक्टर आई न्यू what Ayman was, how Ayman went through what she did, why she went through, so it was easy for me to perform because मेरे पास बहुत 10 एपिसोड्स थे पढ़ने को कि Ayman क्यों ऐसी है जो अब मैंने परफॉर्म करना है. और एज एन ऑडियंस इट वाज अ डिसएडवांटेज फॉर मी बिकॉज मे बी आई will not be able to perform what the little Ayman did, or maybe I will not have that in my eyes what she had, because it's, as an actor, it's very important to play with your eyes. It's very important to have that thing in your eyes. If you're just performing, if you're just saying your lines and you don't have it in your eyes, this is what I've seen, or this is what I have been taught, that it should be in your eyes. So ऑलरेडी आपने 10 एपिसोड्स में किसी ऐसी बच्ची को देखा हुआ था जिसने इतना खूबसूरत प्ले किया, उफ, तो आई वाज लाइक मैं वो कैसे परफॉर्म करूँगी. तो वो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत था, बट आई थिंक प्रेशर में कभी कभी आप अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, तो आई थिंक हो गया. नहीं, वाकई में मैं क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, और हमने ये अपने रिव्यू में भी बात की कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी नेचुरल है. जब भी हम एमन को देखते हैं एंड लिटिल ईमान जिन्होंने वो प्ले किया था, वो ऐसे ही लगता है कि यार अगर एमन बड़ी हुई होगी तो वो ऐसी ही बड़ी हुई होगी और वो इसी तरह ही रिएक्ट और एक्ट करती होगी. तो वो बड़ी एक नेचुरल प्रोग्रेशन बनी है उस कैरेक्टर की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक्स टू मरीना जी, बिकॉज शी न्यू व्हाट एमन वाज. जब मैंने सेट पे पहले दिन गई थी, मैंने सिर्फ 10 एपिसोड्स पढ़ी हुई थी, मैंने कोई सीन देखा नहीं हुआ था लिटिल एमन का, मुझे भी नहीं पता था कौन प्ले कर रहा है, बट मरीना जी न्यू एवरीथिंग. सो शी टोल्ड मी, मरीना जी और मेरी कोई डिस्कशन नहीं हुई इस कैरेक्टर के बारे में. मैं पहले दिन सेट पे गई और ऑलवेज द प्रोडक्शन एंड द टीम वांट्स यू टू लुक लाइक अ हीरोइन, दे वांट लाइक दैट मेकअप एंड दे वांट लाइक दोज हेयर एंड एवरीथिंग, एंड मरीना जी एंड मी,
the best thing about working with Marina G is like we're always on the same page. We wanted Eamon to be natural. We wanted her to not have any makeup on. We wanted her to be as natural, as human as possible. As simple as possible. As human, I feel, because somebody going through a trauma as Eamon did will not wake up every day ironing her hair or, you know, putting a blush or something like that. Or putting lenses for that matter, जो कि सबको बड़ा शौक होता है मुझे पहनाने का, but मैं नहीं पहनती. So I think this is how, it's always a teamwork that works. एमन ने इबाद से शादी का फैसला क्यों किया था? अच्छा, so Eamon, I think it's always जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, जितना भी आप लेट गो करें वो फ्रेंडशिप्स जो आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे हो, जब आप एक प्रेशर में हो ना टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली एंड आपको पता हो एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा दोस्त है, बिकॉज एमन के लिए तो इबाद एक दोस्त ही था. एमन एंड इबाद वर नेवर डेटिंग. और एमन मोहब्बत भी नहीं करती थी बस. एमन हैड नो फीलिंग्स. एमन इज़ द काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिसके लिए मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. उसको अपने आई सपोज अब तो होगी मोहब्बत, अब तो मतलब माशाल्लाह. कौन से एपिसोड पे हैं वो माँ बनने वाली है. हाँ, अब तो जरूरी है, अब हो गई है मोहब्बत. ठीक है. तो हाँ, तो उसको अपने बाप से मोहब्बत इजहार करने में इतना वो ब्रेक करने में टाइम लगा. तो इबाद तो somebody who is a friend to her. तो आई थिंक एमन ने इबाद से शादी का फैसला सिर्फ इसीलिए किया कि उसको लगा कि उससे बेहतर चॉइस कोई नहीं है. और वो जो एक ट्रॉमा एमन के साथ एसोसिएट है जिसकी वजह से मैंने ये कहानी की है, वो ये है कि शी डिडंट वांटेड टू हैव अ लाइफ लाइक जुबैदा. अपनी माँ जैसी ज़िंदगी नहीं चाहती. तो जैसे ही शी हर्ड दैट somebody is going abroad who her parents want her to marry, she was like no, that's a no for me, because वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है. एमन के लिए इससे बड़ा कोई ट्रॉमा नहीं है टू लिव अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम अ हस्बैंड, अ फादर. तो शी कैन नेवर टेक विद दैट ट्रॉमा. आई थिंक एमन जैसा किरदार है, अगर उससे किसी से मोहब्बत भी होती ना और उसे पता होता कि उसने बाहर चले जाना है, तो वो शी वुड हैव बैक्ड ऑफ. लेकिन ये बात तो अब कह रहे हैं मैंने इंग्लैंड जाना है. अब वही तो, अब स्टोरी का टर्न ही यही है. Now this is what and why I signed for this. Now this is something that I have high hopes from. This is something that I pulled off, tried to pull off as sheer as I could have. क्योंकि ये वो कहानी है जो मैं दिखाना चाहती थी ऑडियंस को. अब जो होगा, अब जो होगा फ्रॉम दिस एपिसोड मंडे ऑनवर्ड्स आएगा. क्योंकि अब ये चलेगा ट्यूसडे को ना इंटरव्यू. ये चलेगा ट्यूसडे को, बट मंडे को 2 किस्तें आ चुकी होंगी. बट मैं आपको भी क्यों स्पॉइलर दूं? फिर वो आपका वो जो एकदम से इंस्टेंट रिव्यू आता है ना, वो नहीं आएगा. अच्छा, हाँ, मुझे लग रहा है. ठीक है. तो आई थिंक मंडे ऑनवर्ड्स जो आप लोग देखेंगे अब एपिसोड ऑनवर्ड्स इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ एमन. इट इज व्हाट परदेस इज अबाउट. तो अब वो जो सारा अर्थ है ना ड्रैग हो रहा है थोड़ा, जो कि मुझे भी लग रहा था हो रहा है, बट आई थिंक थोड़ा नहीं, काफी, मतलब पिछली. बट अभी कितनी और किस्तें रह गई हैं इसकी? आई थिंक कोई 5 6 7. जो हफ्ते में 2 बार आता है, तो दैट वुड बी 3 more weeks then. 4 more weeks I think. 4 more weeks. So अभी अब आप कह रही हैं कि यहाँ से अब टेक ऑफ कर जाएगा वापस. This is Pardes now. This is now the story of Pardes. This is the actual story. This is the actual story. This is why I. जो आपने वो 50 प्लॉट लाइंस इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं बीच में, अब आप कह रही हैं कि अब हम असल मकसद की तरफ जा रहे हैं. जितना टाइम आपने हमारा राइटर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो आपको इंटरेस्टेड रखे स्टोरी में. ठीक है. तो एज ए राइटर तो मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों की अगर कहानी दिखाएं तो उससे आपको बड़ा सब्सटेंस और वो एक वैल्यू मिलती है स्टोरी में. बट आई नो समटाइम्स ऑडियंस वांट टू रिलेट टू जस्ट 2 कैरेक्टर्स और जस्ट फोकस टू देम, बट हमारी ऑडियंस ऐसे चैनल बदलती है. तो आई थिंक वो प्रोडक्शन हाउस भी कुछ सोच के कुछ लिख रहा होता है, उनकी भी पूरा एक साइंस चल रही होती है. एज अ व्यूअर आपकी क्या असेसमेंट रही है अब तक परदेस की? आई लव शीमा एंड behzad पार्ट. आई थिंक मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में. मुझे शीमा और behzad के पार्ट, उफ, मुझे इतना मजा आता है. मुझे वो प्ले करते हुए behzad के साथ इतना मजा आया, और मुझे लगता है शीमा और behzad का कुछ हो ना हो, शीमा और behzad को जरूर होना चाहिए था. अभी आप देखेंगे इट्स सो मच फन. उन्होंने आपके किरदार की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीरन करके रखी हुई है. बट आई एम टॉकिंग एज अ व्यूअर. आई एम टॉकिंग समबडी हु रियली प्रेज बोथ ऑफ देम एज एक्टर्स. Who did you have the most fun with on set? Everybody. अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड दैट कोई भी मैं सेट पर जाती हूँ,
मेरी इतनी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं और मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हम इतना मज़ा करते हैं सेट पे. बट द एंटायर फैमिली लाइक, एक तो सरमद, मी एंड शाइस्ता, वो वाले ग्रुप में वी हैड सो मच फन.